गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह का टाइम है 5:30 बजे। तो आज मैं मॉर्निंग में हमारी नींद खुल गई थी, तो हमने कहा क्यों ना आज हम मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, क्योंकि इस समय 10-15 दिन से हमारा पूरा मतलब रूटीन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मतलब कुछ भी ना मॉर्निंग वॉक, ना एक्सरसाइज, ना योगा, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा घर की स्थिति सही नहीं थी, इस वजह से नहीं कर पा रही। तो बस आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं और थोड़ा सा योगा भी कर लेते हैं। तो वही मैं अपने छत में ही बैठ करके ये योगा भी कर रही थी, क्योंकि इस समय ना समय नहीं मिल पा रहा है। सारा कुछ रूटीन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोगों से मैंने बताया है कि मेरे ससुर की स्थिति सही नहीं थी, इस वजह से। और अभी तक था तो वो थोड़ा सा ध्यान दे लेते थे सास जी को, तो अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो थोड़ा नहीं देख पा रहे थे, इस वजह से सारा रूटीन बिगड़ गया था। लेकिन अभी ठीक है, तो धीरे धीरे सब कुछ अभी रूटीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट हम वॉक करके ऊपर छत में से आ गए हैं नीचे, और हम बनाने जा रहे हैं एक हर्बल अपने लिए ड्रिंक, जो कि मैं रोज़ ही पीती हूँ शाम के समय। जो है आप इसको चाहें तो भिगा करके रख दें, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको 4-5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिनको भी अपना वज़न कम करना है, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, अपने डाइजेस्ट सिस्टम को बूस्ट करना है, और जिनके पेट साफ़ नहीं होते, खाना नहीं हजम होता है और पेट में गैस सफारा बनता है, उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस ड्रिंक को पीने से ना आपका वज़न बढ़ेगा नहीं, उतने पर ही आपका रुका रहेगा। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, चाहे आप एक कॉपी में नोट करके लिख के रख लीजिए। तो ये ड्रिंक है, इसमें है अजवाइन, मेथी, जीरा, सौंफ, काला नमक और 4-5 लौंग मैंने डाला है, और इसको हल्का सा रोस्ट करके मैंने इसको पीस करके डिब्बे में रख लिया है। तो ये सुबह मैं खाली पेट पीती हूँ, जब भी वॉक करके आती हूँ तो इसको मैं पीती हूँ छान करके। तो आप इसको पीस के ज़रूर रख लीजिए, और शाम के समय भी आप इसको आप पी सकते हैं। इससे आपको बहुत ही शरीर में फ़ायदे मिलेंगे। आप जब इसको पिएंगे 4-5 दिन तो खुद ही समझेंगे कि कितना फ़ायदा है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल। आज अरहर की दाल नहीं बना रही हूँ, और कभी कभी खाने में बदलाव करना चाहिए। रोज़ एक जैसा खाना खा करके ना मन ऊब जाता है। तो बस यहाँ पर हमारे पास जो है मसूर की दाल रखी थी, तो मैंने कहा चलो आज हम मसूर की दाल ही बनाते हैं। रोज़ अरहर की दाल खा खा के जी उठ जाता है, तो कभी न कभी खाने में भी बदलाव ज़रूर करना चाहिए। तो बस जस्ट वही मैं मसूर की दाल को धो रही हूँ। मैंने कहा चलो इसको हम आज बनाते हैं। तो अभी मैं सिंपल तरीके से इसको केवल धो करके और पानी अपने हिसाब से डाल के, हल्दी नमक डाल करके इसको रख दूँगी पकने के लिए। और जब ये पक जाएगा तभी इसमें हम छौंका लगाएंगे। तो हमारे यहाँ दाल को फ्राई करके नहीं बनाते हैं, इसको सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको दाल को जो है ऐसे धो करके इसमें पानी डाल के हल्दी नमक डाल करके इसको कुकर में चढ़ा देंगे, और उसके बाद ही जब ये पक जाएगी तब हम इसको छौंका लगाएंगे। तो इसमें हम कोई प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपल तरीके से इस दाल को छौंकेंगे। और छौंकने के लिए केवल लहसुन, हींग और हल्का सा हरा मिर्चा उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो रोज़ रोज़ कभी मूंग की दाल, कभी अरहर की दाल, तो थोड़ा सा जब बदलाव करो खाने में तो अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ वही दाल खा खा करके मन उब जाता है। तो ये मसूर की दाल मेरे पास रखी थी। तो मसूर की दाल कहते हैं ना कि बहुत ही ताकतवर भी होती है, खाने भी चाहिए। डेली तो नहीं खा सकते आप, लेकिन हाँ हफ्ते में एक आध बार ज़रूर बनाया करिए मसूर की दाल। और फिर खड़ी मसूर होती है, उसकी दाल तो और ज़्यादा टेस्टी होती है। पर हमारे पास नहीं थी, हमने ये दाल मैं ख़रीद के ले आई थी 1 पैकेट, क्योंकि कभी कभार ना मतलब अलग से चेंज खाने का मन करा करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब मैं दाल को चढ़ाने जा रही हूँ, इसमें नमक और हल्दी डाल के चढ़ा दूँगी। और इधर थोड़ा ठंडी 2-3 दिन से हम लोगों की तरफ बढ़ गई है।
अचानक से। इसीलिए कहते हैं ना कि आती ठंडी और जाती ठंडी में विशेष तौर से अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। मुझे भी इधर थोड़ी सी ठंड लग गई थी, मेरे गले में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, टॉन्सिल टाइप का। फिर फीवर भी था हल्का सा, मुझे ठंडी भी लग रही थी। फिर मैं गई हूँ तो डॉक्टर से दवाई लेके आई हूँ, तो फिर काफ़ी आराम है। तो इधर गलन हम लोगों के यहाँ 2-3 दिन से बढ़ा हुआ है, और अचानक से कभी धूप मतलब ठंडी कम हो जाती, कभी बढ़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी अपना ध्यान दीजिए, और अपने जो छोटे बच्चे हैं उनका भी विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सर्दी जुकाम फीवर इस मौसम में जो है लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने दाल को चढ़ा दिया है, और हम अब पी लेते हैं अपना जो हमने अजवाइन, मेथी और ये जीरा, काला नमक, सौंफ, ये सारा कुछ जो हमने पकाया, इसको छान करके पीते हैं। तो हम सुबह खाली पेट पहले अपनी थायराइड की दवा लेते हैं, उसके बाद ये अपना ये जो ड्रिंक हम बनाए हैं ये इसको फिर लेते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे हमारे कोई चीज़ खाते पीते हैं नहीं पचता, तो उसके लिए इसमें जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, काला नमक है, मेथी है। ये बहुत चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे शुगर को भी मेंटेन रखता है। और वैसे भी ये काला नमक है तो हमारे पेट में गैस अफारा नहीं बनने देता है। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं अपने रूम में, बेडरूम में झाड़ू पोछा करने, और हमारे यहाँ बर्तन वाली लगी हुई है, तो एक ही रूम का वो झाड़ू पोछा करती है। तो हमने अपने सास ससुर के कमरे में सिर्फ उसे झाड़ू पोछा करने के लिए कहा है, बाकी और जगह मैं खुद से ही करती हूँ। और ये मेरा रूम है, इस रूम को आप पहचानते ही हैं, हमेशा वीडियो वगैरह मैं इसी में अपने रूम में ही शूट करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो झाड़ू पोछा मुझे इस कमरे में करना है। और कहते हैं ना, कमरे चाहे जितने बड़े हो जाए, पर इतने सामान, इतने कपड़े हो जाते हैं कि कमरा छोटा होने लगता है। तो अभी तो नहीं है, लेकिन एक आध रूम हमारे जो है छत में जब हमारे हस्बैंड बनवा देंगे ना, तो कुछ सामान ऊपर चले जाएंगे, तो काफ़ी मतलब ये कपड़े वगैरह जो है, तो ये रूम हमारा थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। और फिर घर गृहस्थी है, घर गृहस्थी में देखिए सामान, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ तो होता ही है ना। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पर अपने रूम में पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और मैं आपसे बताऊँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं यही कपड़ा पहनी हूँ, तो जी हाँ, देखिए इंसान कहता है ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा भक्ताना ढोंग ढकोसला नहीं करती हूँ, मन से अपने भगवान की पूजा पाठ और श्रद्धा करती हूँ। और मुझे ना सुबह ठंडी में, मुझे ठंड से एलर्जी है, तो अभी 4-5 साल पहले मुझे ठंड से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मतलब मेरे शरीर को जकड़न हो गया था, मैं चल फिर नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत था। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे सुबह ठंडे पानी से ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने के लिए मना किया। इसलिए मैं बहुत सुबह नहाती नहीं, जब ठंडी रहती है तो नहीं नहाती हूँ, मैं खाना पीना बना देती हूँ। देखिए, शरीर का भी ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा दिखावापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल पसंद नहीं है, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए मैं झूठ बोलूं कि नहीं मैं नहा के बनाती हूँ, ये वो नहीं। कभी कभी मैं नहा के भी बनाती हूँ, कभी कभी मैं अपने कपड़े को बदल भी लेती हूँ। तो जैसा सिचुएशन रहता है, जैसा मेरे पास टाइम रहता है, उसी हिसाब से मैं मैनेज करती हूँ। बहुत ज़्यादा ढोंग ढकोसला नहीं करती हूँ। ईश्वर जो है, आदमी कहता है ना, सच्चे मन का भगवान भी भूखा होता है। बहुत ज़्यादा दिखावा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, सच्ची भक्ति से भगवान ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम अब हमारा झाड़ू लग गया है रूम में, और पोछा भी लगा रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि हमारे ससुर जी की तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन अभी उनका 2 दिन से स्कूल खुल गया है। तो आप लोगों ने देखा ही है, मैंने दाल चढ़ा दी है, मेरी दलिया भी बन गई है, और मुझे सब्ज़ी छौंकना है। तो मैंने कहा, पहले होता ही ना, हम औरतें एक काम करते रहते हैं, दूसरा काम भी करने को सोचते हैं कि ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो मैंने कहा, जब तक मेरा उधर खाना थोड़ा रेडी हो रहा है, तब तक हम अपने रूम में झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा झाड़ू पोछा हो चुका है। बाकी और दोपहर में जब हमारा पूरा खाना वगैरह बन जाता है, सब लोग खा पी लेते हैं, फिर मैं अपने किचन में झाड़ू पोछा करती हूँ, और फिर बरामदे में, बाहर के उसमें, तब मैं वहाँ पर भी झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा रूम में झाड़ू पोछा लग चुका है।
और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं क्योंकि उनका आज से स्कूल है। 2 दिन से स्कूल उन्होंने अपना ज्वाइन कर लिया है, नहीं अभी तक छुट्टी लिए थे क्योंकि ससुर जी की तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से। तो ये है हमारा पालक मेथी बथुआ। तो आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और बहुत ही अच्छी लगती है। और आप लोग देखते हैं मेरे घर में हरी सब्ज़ी ज़्यादातर बनती है। तो यहाँ पर मैं अपना जो अजवाइन, मेथी, जीरा, सौंफ, काला नमक और 4-5 लौंग है उसको पका करके मैं पी रही हूँ। करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और 2 दिन से ना ठंडी बढ़ गई है, पता नहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ा है, तो गलन हम लोगों की तरफ बढ़ गई है। तो अभी बस जस्ट मैं छत में मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ और यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है चाय। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। और अभी मैंने अपने रूम में झाड़ू पोछा किया है और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पालक मेथी और बथुआ की सब्ज़ी। इसमें कोई आलू नहीं पड़ेगा, साग जैसे बनेगा। तो चलिए काट लेते हैं, फिर मिलते हैं। बस यहाँ पर ये देखिए हमारी चाय भी बिल्कुल कढ़ के रेडी हो गई है और ज़्यादा दिन तक पक गई है तो एकदम लाल हो चुकी है। और जब अच्छे से पकती है चाय ना तभी चाय का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने पालक मेथी बथुआ सोवा के साथ मैंने ले लिया है बैगन और आलू। तो मेरे हस्बैंड कहे आलू मत डालो, तो मैंने कहा पालक मेथी बथुआ सोवा बैगन के साथ आलू तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, डाल दो तो सब्ज़ी का टेस्ट आता है। और ये हमारे इलाहाबाद में बहुत ही ज़्यादा बनाया खाया जाता है। हमारे इलाहाबाद में ये सब्ज़ी फेमस है, आलू पालक बैगन सोवा मेथी की सब्ज़ी। उधर हमारे इलाहाबाद साइड में ये सब्ज़ी ना बहुत खाते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। बचपन से ही मेरी माँ बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनाती है थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज तक मुझे अच्छा लगता है। पर सोवा अब थोड़ा हमने कम कर दिया है क्योंकि मुझे थायराइड है इस वजह से। लेकिन हाँ कभी कभार बना खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से बंद कर दिया है। और ये सब्ज़ी ना मुझे चावल के साथ बहुत पसंद है, रोटी के साथ कम अच्छी लगती है, लेकिन चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। और गांव देहात में ना चूल्हे में जब ये सब्ज़ी लोहे के कढ़ैया में बनती है तो वाह क्या बात है, बहुत ही टेस्टी लगती है, सौंधा सौंधापन आ जाता है जो है। और वैसे भी आज सभी लोग ये सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं और हमारे यहाँ भी ससुराल में सभी लोग खाते हैं। हमारे छोटे वाले बच्चे को भी पसंद है, दोनों बच्चे खाते हैं। तो बस यहाँ पर हम आलू और बैगन को जो है काट रहे हैं और पालक मेथी बथुआ को मैंने काट लिया है और रात में ही मैंने धो करके अच्छे से रख दिया था। तो बस आज यही बनेगा, आलू पालक मेथी बथुआ सोवा की सब्ज़ी और मसूर की दाल। तो मसूर की दाल मेरी पक गई है, बस उससे मुझे छौंकना है सिंपल तरीके से। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, अधूरे में मत छोड़िएगा। अगर अच्छी लगे तो पूरी वीडियो देखिए और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह अपना साथ और हमेशा बना के रखिएगा। और कहते हैं ना एक दूसरे का सपोर्ट करो तभी हम बहनें आगे जाएंगे जो है। और वैसे भी आजकल यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं मतलब अच्छी चीज़ें कोई देखना पसंद ही नहीं करता है, फालतू की वीडियो लोग बनाते हैं और फालतू की वीडियो को लोग बढ़ावा भी देते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगी, बहुत ही ऐसी वीडियो ऐसे चैनल हैं जो इतना ख़राब वीडियो बनाते हैं जिससे कुछ भी संदेश नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता उसमें, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं। और यही सब हमारे बच्चों पर, क्योंकि आजकल बच्चे भी मोबाइल लिए रहते हैं, उन बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। ऐसी ऐसी वीडियो हमारे बहुत सी बहनें ऐसी वीडियो बनाती हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे युवा पीढ़ी देखकर छोटे बच्चे, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे माँ लोग अगर बिज़ी रहती हैं तो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं कि लीजिए आप लोग देखिए और हम अपना काम कर लें। और ऐसी ऐसी वीडियो हैं यूट्यूब पर जो बच्चे देखते हैं तो उनके माइंड पर बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ आप सब लोग ऐसी वीडियो बनाइए जिससे बच्चों को भी कुछ संदेश अच्छा सीखने को मिले। लेकिन कुछ पब्लिक ऐसी है कि ऐसी ही वीडियो को बढ़ावा देती है, अच्छी वीडियो को कोई देखना पसंद ही नहीं करता है। तो चलिए ठीक है, ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। तो चलिए यहाँ पर हम लोहे की कढ़ैया हमने चढ़ा दी है और ये सब्ज़ी हमेशा आप हरी सब्ज़ी को ना लोहे की कढ़ैया में ही बनाइए, क्योंकि लोहे की कढ़ैया में सब्ज़ी का टेस्ट दुगना चौगुना हो जाता है और हमें इसमें आयरन भी मिलता है।
तो चलिए यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ैया चढ़ा दिया और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और मैंने लहसुन और मिर्चे को अच्छे से काट लिया है। तो इसको मैं मेथी से तड़का लगाऊंगी, सिंपल तरीके से बनाऊंगी, ना कोई मसाला ना कोई हल्दी। तो चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा आप सभी लोग। और ये सब्ज़ी ना बनाने का टिप भी है एक, अब मैं आप लोगों से बता दूं, सबका अपना बनाने का तरीका अलग अलग है। ये सब्ज़ी जैसे हमने तेल डाला सरसों का, इसमें मेथी डाला, अब लहसुन मिर्चा डाल दूँगी। उसके बाद आलू बैंगन जो काटे हैं उसको डालेंगे, उसके ऊपर से पालक मेथी बथुआ जो डाले हैं उसको डालेंगे। तो यहाँ पर कुछ बहनें हमारी क्या करती हैं ना कि सोवा भी साथ में ही डाल देती हैं, तो ऐसा मत करिए। अगर आपको सब्ज़ी का सोवा का महक लेना है तो जब आपकी सब्ज़ी आपने डाल दिया और इसको ढक के, नमक डाल के ढक के रख दिया, धीमी आंच में ही पकाइएगा। तो जब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल आप जान लीजिए कि अब पकने वाली, हमें उतारना है, उस समय मतलब थोड़ा सा ही कसर बाकी रहे, उस समय सोवा को धो करके काट करके डाल दीजिए और ढक के थोड़ी देर रख दीजिए। तो उस सोवा की महक पूरी सब्ज़ी में बनी रहती है और सब्ज़ी का स्वाद ना दुगना चौगुना रहता है, बहुत ही टेस्टी लगती है, महक आती रहती है सोवा की। तो ये सब्ज़ी तो खैर सभी को पसंद है, सभी लोग खाना पसंद करते हैं और मुझे तो ख़ास तौर से बहुत पसंद है और रोटी के साथ नहीं, चावल से पसंद है। तो चलिए इसको हम अब इसमें हम डाल देते हैं ये पालक मेथी बथुआ जो हमने काटा है और इसको धीमी आंच में थोड़ा सा नमक डाल करके इसको ढक करके धीमी आंच में रख देंगे। अभी थोड़ा सा ही नमक डालेंगे क्योंकि जब ये अभी पालक एकदम गलेगी ना तो फिर बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी नमक का हमें अंदाज़ नहीं पता चलेगा कि कितना नमक इसमें है, क्योंकि पूरी भरी है कढ़ाई, आप लोग देख रहे हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा ही नमक डालेंगे ताकि ये धीरे धीरे नीचे से गलती जाए सब्ज़ी, और धीमी आंच में इसको पकने के लिए रख देंगे। तो आज हमारा सुबह में यही खाना बन रहा है, पालक मेथी बथुआ सोवा की सब्ज़ी, मसूर की दाल, दलिया और थोड़ा सा बाद में लास्ट में चावल भी डालेंगे जो है, और रोटी बनाएंगे क्योंकि अब टाइम हमारे हस्बैंड का होने वाला है स्कूल का, तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा जल्दी रहती है जो है, और सुबह खाना बन जाता है तो थोड़ा सा आराम रहता है। हाँ, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। अब हमारे मतलब एक आड़ होता है, जैसे जिसके यहाँ बच्चे हैं, बच्चों की आड़ से खाना बन गया, स्कूल जा रहे हैं, या कोई ऑफिस वाला है, स्कूल वाला है, तो उसके आड़ से खाना बन जाता है टाइम से, और फिर अपना आप धीरे धीरे अपना कोई भी काम करते रहिए। तो देखा आप लोगों ने, मैंने इसको धीमी आंच में अब ढकने के लिए ढक करके रख दिया है। तो यहाँ पर अब हम बटुइया चढ़ा रहे हैं, हमको छौंकना है दाल, क्योंकि हमारी दाल पक गई है। और दाल छौंकने के लिए मैंने सिर्फ केवल लहसुन मिर्चा और जो है हींग लूँगी और जीरा से तड़का लगाऊंगी, बस। कोई प्याज कोई टमाटर नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारे घर में छौंका दाल खाते ही नहीं है, सिंपल ही दाल खाते हैं। जैसे कोई गेस्ट आ गया ना तभी हम छौंक देंगे दाल, वो भी जीरा से और हींग से, मिर्चा से, बस। बाकी प्याज टमाटर ये सारा कुछ हम लोग नहीं डालते हैं। देखिए ऑयली चीज़ ज़्यादा नुकसान भी करता है, फ्राइड चीज़ें, तो इसलिए सिंपल तरीके से हमारे घर में खाते हैं। बल्कि जिसको घी लेना है तो दाल में घी बल्कि डाल लेते हैं 1 चम्मच। तो चलिए यहाँ पर हम दाल को अब छौंक देते हैं, छौंका लगा देते हैं, और हमारा और खाना रेडी है। सब्ज़ी हमारी धीरे धीरे पक रही है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। हाँ, एक बहन मेरी मुझसे पूछ रही थी कि मेरे घर में बच्चे बहुत हैं और परिवार बड़ा है, और हम कितना भी सुबह 4 बजे उठ जाएं लेकिन फिर भी हमारे घर का काम ख़त्म नहीं होता है, पूरा दिन हमारा समय बीत जाता है और हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए बहन, घर में छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो इंसान करता है वो जानता है। घर में एक लेडीज़ को बहुत जिम्मेदारियाँ देखनी पड़ती है और वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, लेकिन नहीं बहन, ये चीज़ हमारे अंदर भी था जो है, लेकिन अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि घर परिवार में यदि सदस्य हैं, आप उनकी जिम्मेदारी देख रहे हो, बना रहे हो, सुबह से उठ रहे हो, अगर जब आप भी मार पड़ जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आपको कौन देखेगा। इसलिए देखिए, समय निकाल लीजिए, 1 घंटा किसी तरह मैनेज कर लीजिए। मैं मानती हूँ मैं भी नहीं निकाल पाती कभी, जैसे इस समय मेरे पास भी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं, तो मैं भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। सवेरे मॉर्निंग का सारा रूटीन भी मेरा भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं, मुझे अपने लिए समय निकालना है,
क्योंकि हम भी कोई हमको भी प्रॉब्लम है थायराइटिस, थायराइड। और आप लोग जानते हैं थायराइटिस और थायराइड दोनों में थकान बनी रहती है शरीर में। मुझे तो कभी जब थकान होती तो मेरे शरीर में हरारत जैसा होता है, फिर मुझे लगता है कि मैं चुपचाप बस लेट जाऊँ, और नहीं लेटती तो फिर शरीर ऐसे लगता है कि जैसे थकी थकी शरीर है, बुखार जैसा हुआ है। तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि मुझे टाइम अपने लिए 1 घंटा निकालना है, लेकिन अभी थोड़ा सा रूटीन बिगड़ा हुआ है। तो ये ऐसा होता ही है बहन, कभी कभी जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, वो आपके ही हाथ में है। आप जब करना चाहेंगे, अपने लिए समय निकालना चाहेंगे, तो आप ज़रूर निकालिए, क्योंकि 1 घंटा अपने शरीर को देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बहनें ऐसे ही हैं, हम लोग जिम्मेदारियों में अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बीमार होंगे तो फिर कौन कौन देखेगा घर की जिम्मेदारी है। फिर तो आदमी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर वो क्या क्या करेगा, घर का खाना पीना देखेगा कि और जिम्मेदारियां देखेगा। इसलिए आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय आप अपने लिए ज़रूर निकालिए, ठीक है। चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे जब भी कोई टाइम मतलब आपको समय मिले, तो ज़रूर 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दीजिए। और थोड़ा खाने पीने का भी अपना विशेष ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप घर परिवार की जिम्मेदारियों में सबका ध्यान दें, खाने पीने का और अपना ध्यान ना दें, नहीं दीजिए। क्योंकि खुद से शरीर का खुद से ध्यान रखना है। सोचो कि कोई हमारा ध्यान रखेगा, तो जी नहीं, कोई ध्यान नहीं रखेगा। आपको खुद स्वयं से अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आप करिए सबकी जिम्मेदारी, लेकिन अपने शरीर के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी देखिए, क्योंकि ये शरीर ना आपका हमेशा साथ देगा और चिता तक साथ देगा, ये जान लीजिए। और चिता तक कोई नहीं जाता, केवल आपका शरीर ही जाता है। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान दीजिए। तो चलिए ठीक है, और कोशिश करूँगी कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और हम वुमेन हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ज़रूर है, लेकिन सॉल्व भी हमारे पास ही होता है। तो ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है बहन। और जो बहन ने पूछा है वो भी यूट्यूब वीडियो बनाती हैं, तो प्लीज़ आप हमारा भी सपोर्ट करिए और हम आपका भी सपोर्ट करेंगे। और बस मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए। हम भी बहुत हार मान चुके हैं यूट्यूब पे, क्योंकि हमें भी 4-5 साल हो चुका, थक जाते हैं कभी कभी। क्योंकि जब कोई अच्छा रिजल्ट होता है तो फिर देखिए मन में खुशी होती है, उत्साह होता है। और इतना वीडियो बनाने के बावजूद कोई व्यूज़ नहीं आते हैं तो मन थोड़ा सा अपसेट तो होता है। लेकिन कुछ बहनें हमारी इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे कमेंट करती हैं कि सच में उनसे लगाव सा हो गया है, चाहे दूर की हो चाहे नज़दीक की हो। तो इसलिए थोड़ा सा छोड़ने का मन नहीं करता। यूट्यूब के माध्यम से हम एक दूसरे को जानते हैं, कौन कहाँ से हमें कमेंट कर रहा है, कौन कहाँ से हमारे हमारे हमको दिल से चाह रहा है, तो बड़ी खुशी मिल गई है। और यूट्यूब के माध्यम से ऐसे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई तो हमारे साथ है। तो यही चीज़ है। तो चलिए ठीक है, वीडियो में बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।
पानी हो नहीं तो गर्म पी लो, ऐसे चलेगा। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है अब बिल्कुल पकने ही वाली है। तो अब हम डालेंगे इसमें सोया। वो सोया अब हम जब बिल्कुल उतारने वाले हैं तभी हमने डाल दिया था। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। रायता नहीं है, रायता नहीं है, रायता अच्छा है ना, खट्टा खट्टा। एक कटोरी और धरी है, कल खा लिए बढ़िया। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मैं भी अभी फुर्सत हुई थी लगभग वही 2:30 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं आराम करके थोड़ा सा लेटूंगी, लेकिन लेट नहीं पाई क्योंकि ससुर जी की तबीयत ख़राब है तो कोई ना कोई आ ही जाता है। और आज नींद मेरे को बहुत झटके से नींद लगी थी। जैसे ही मैं सोची कि सोऊं वैसे ही कोई आ गया। और उसके बाद छोटे वाले बेटे को, बाबा को अपने लेके जाना था बाल कटवाने। तो अभी अम्मा को हम अपने देख रहे हैं, बाहर बैठी हुई हैं। तो थोड़ा सा वो ड्रिप वगैरह लगी है उनके भी, तो उसको नोच देती हैं। तो वही देख रही हूँ बैठ करके। लेकिन बाहर ना बहुत ठंडी है और हमारे बाल ना बहुत गंदे हो रखे थे, तो मैंने आज धुला है। अभी ये देखिए इसी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। लग रहा है लेट जाऊँ थोड़ा सा तो, लेकिन अभी कोई बाहर है नहीं और बंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो बस जस्ट बैठी हूँ और आप लोगों से मैंने कहा बात भी कर लेते हैं और अपने वीडियो का एंड भी कर देते हैं। तो आप लोगों ने मेरी सुबह मॉर्निंग की दिनचर्या देखी और दोपहर तक की। यही दिनचर्या डेली ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा खान पान में बदलाव रहता है। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक आप सभी लोग दीजिएगा ज़रूर। और जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोशिश करेंगे कि वीडियो आप लोगों को अच्छे अच्छे दे सकें। और आपको बताएं, ये कुर्सी ना मैंने अपने बेटे के लिए लाई है। अपने बेटे को बर्थडे में गिफ्ट दिया है, लेकिन बेटा यहाँ ही नहीं है, बाहर पढ़ता है। ये कि जब आएगा तो वो बैठ के पढ़ेगा। पर ये कुर्सी मुझे ना बहुत ही अच्छी लगी देखिए। लेकिन मैं इसमें बहुत कम बैठती हूँ। इस कुर्सी में बैठ के मुझे अलग से फीलिंग आती है, पर उस लायक हम बने नहीं हैं इसलिए इसमें बैठ नहीं सकते। लेकिन बैठे हैं, अच्छी होती है, आरामदेह होती है। खिसकाना नहीं पड़ता, आप जिधर चाहे तो इधर घूम जाओ, इधर घूमना चाहो तो इधर घूम जाओ, मतलब चारों तरफ घूमती है। कुर्सी अच्छी होती है। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।